गुड इवनिंग एवरीवन। हमने क्या देखा था इससे पहले? चार्ल्स का नियम देखा, उसका जो दो न्यूमेरिकल बना के देख लिया था। अब चार्ल्स के नियम के बाद हम देखते हैं बायल का नियम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बायल का नियम, बायल का नियम देखो, बायल का जो नियम है उसके लिए एक ट्रिक है। क्या? VIP बॉय। ठीक, क्या है VIP बॉय? V का मतलब वॉल्यूम, P का मतलब प्रेशर और E मतलब इनवर्स, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब आयतन और जो दाब है उसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब दाब को बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और आयतन को बढ़ाओगे तो दाब घटेगा। ठीक, ये हुआ। तो इसका क्या बनेगा देखो, इसमें जो इसका परिभाषा कैसे बनेगा, तो इसका परिभाषा ऐसे बनेगा। देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है आयतन और एक दिख रहा है प्रेशर। टेम्परेचर कहीं पर नहीं दिख रहा है तो क्या क्या लिखोगे? स्थिर स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, यहाँ लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? बायल का नियम। ठीक है, VIP याद करना, फिर क्या करना? V इनवर्स टू P करना। ठीक है, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो क्या होगा? दाब जैसे जैसे बढ़ेगा आयतन क्या होगा? कम होगा, और दाब जैसे जैसे घटेगा आयतन क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इसमें ऐसा संबंध है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो इसका क्या बनेगा? देखो, इसका ये बन जाएगा V1/P1 इक्वल टू, इधर पक्षांतर होगा, क्यों? B इधर पक्षांतर होगा। ठीक है, और V2/P2। ऐसा क्यों समीकरण है? क्योंकि हमको हर बार क्वेश्चन में दो क्या मिलेगा? गैस जितना कंपेरिजन करना होगा हमको। ठीक है, दो गैस मिलेगा, उनका कंपेरिजन करके हमको आंसर लाना होगा। इसलिए क्या किए? P को इधर पक्षांतर किए, इधर भी हमको क्या, हम क्या लिए? V2/P, V इंटू P2, V2 इंटू P2। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है 700 ml पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन। ठीक है, 700 mm पारे के दाब पर 700 mm पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन, पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन 500 ml है। क्या है? 500 ml है। दाब को और कितना बढ़ाया जाए? दाब को और कितना बढ़ाया जाए? दाब को और कितना बढ़ाया जाए कि आयतन घटकर 100 ml हो जाए? कि आयतन घटकर क्या हो जाए? 100 ml हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास। दिया क्या है उसको हम लिखते हैं। दाब कितना दिया है? P1 इज इक्वल टू है 700 ml। ठीक, और V1 क्या दिया है? V1 दिया है 500 ml। ठीक है, और क्या है? आयतन। फिर हमको P2 ज्ञात करना है।
और V2 क्या है, V2 है 100 ml। ठीक, इतना हो गया। अब इसका सूत्र क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 जो है वो है 700 और V1 है वो है 500। P2 हमको निकालना है और V2 क्या है, ये कटा ये कटा ये, ठीक है, ये कटा दी। अगर इसको हम पक्षांतर भी करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आके ऐसा होगा, ये देखो 500/100, ये कट जाएगा। तो एक स्टेप को कम करने के लिए डायरेक्ट कटा दो। ठीक, इधर क्या होगा, 7×5 = 35। कितना आंसर आया, 35। इसमें क्या पूछा है, 700 mm पारे का दाब पर किसी गैस का आयतन 500 ml है, दाब को और कितना बढ़ाया जाए कि आयतन घटकर 100 ml हो जाए। हमारे पास पहले से दाब कितना है, हमारे पास पहले से दाब है 700 mm। अब इसमें और कितना बढ़ाए कि हमको 100 ml आयतन प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जो 3500 है उसमें से 700 को घटा देंगे। क्या पूछा है, और कितना बढ़ाएं, 700 के बाद और कितना बढ़ाएं। तो हम 700 के बाद कितना बढ़ाना है, ये होगा 0 और ये 0 और 15 में से 7 जाएगा, 700 mm था ना, 35 7×5 = 35, तो ये 2800 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। 3500 से 700 जाएगा तो 2800, यही हमारा आंसर होगा। और कितना बढ़ाएंगे तो 2800 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है 750 ml पारे के दाब पर आयतन, क्या बोल रहा है, 750 ml पारे में, 750 ml पारे के दाब का आयतन, 750 ml पारे के दाब का आयतन 120 ml है, 120 ml है, किसी 120 ml है, किसी आयतन पर उसका दाब, किसी आयतन पर उसका दाब, किसी आयतन पर उसका दाब 760 ml, किस आयतन पर उसका दाब 760 ml पारा हो जाएगा। ठीक, तो इस जो दिया है इसको लिखेंगे। पहले क्या दिया है, दाब दिया है P1 = 750, आयतन दिया है क्या बोले, 750 ml पारे के दाब में आयतन 120 ml। ठीक, तो V1 मिल गया। और क्या बोला, किस आयतन पर, मतलब हमको V2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, V2 दिया है हमको, क्या दिया है, 760 ml। ठीक है, क्या पूछा, किस आयतन पर, तो हमको V2 निकालना है। ठीक, जो दिया है उसको हमने लिख लिया है, हमको P1 का मान दिया है, V1 का मान दिया है, P2 का मान दिया है, हमको V2 निकालना है। क्या बोला, किस आयतन पर उसका दाब 760 ml पारा हो जाएगा। ठीक, तो जो P1 V1 = P2 V2, ये हमारा क्या फार्मूला है। P1 क्या है, P1 है 750, V1 क्या है 120। ठीक है, P2 क्या है 760। ठीक, और V2 हमको निकालना है, ये हुआ। तो हमने क्या किया, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा। ठीक, अब हम इधर पक्षांतर करते हैं सीधा, देखो V2 अब कटाते हैं। ठीक है, तो
ये कटेगा, मान लो कि 4 तिया 12, ठीक, 4 एकम 4 और 4 निया 36, ठीक, ये हुआ। अब 3 का क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 750 है, उसमें 750 गुणित 3 बटे में क्या है, बटे में है 19 और इधर है V2, तो 3 शून्य शून्य 5 तिया 15, इधर आया हासिल 1, 7 तिया 21, 2 22 बटे 19 और ये है V2, ठीक है। अब जब 19 से भाग देंगे किसको, 2250 को, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा, ये होगा हमारा आंसर 118 क्या है 42, ठीक, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसको भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप आंसर देख लीजिए, नोट कर लेना और भाग देके देख लेना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया बायल के नियम का, हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं गैल्यू-शाक का नियम क्या होता है, क्या देखेंगे हम, गैल्यू-शाक का नियम क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, तो मैं इसको मिटाती हूँ फिर। अब हम देखेंगे क्या गैल्यू-शाक का नियम क्या होता है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक कर लेना, ठीक, गैल्यू-शाक, ठीक, इसका है PT, क्या है ये, PT। जो कोई गैल्यू-शाक है वो PT कर रहा है, कोई गैल्यू-शाक का नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, PT कर रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है, P और T, इसमें हमको क्या नहीं दिख रहा है, इसमें V नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें आयतन स्थिर रहेगा। तो क्या बोलेंगे, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा P समानुपाती T, ठीक। तो ये हो जाएगा P1/T1 इक्वल टू P2/T2, क्योंकि हमको हमें हर बार क्वेश्चन में 2 गैस दिया रहेगा, जिससे कंपेरिजन करके हमको क्या करना होगा, जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना होगा, ठीक। तो ये होगा क्या, गैल्यू-शाक का नियम, ठीक। तो गैल्यू-शाक का नियम हुआ ये। P1/T1 और P2/T2। तो अब इसका हम क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। गैल्यू-शाक के नियम का न्यूमेरिकल, क्या, स्थिर आयतन पर जो चीज नहीं दिखा आपको, मतलब वो क्या है, वो स्थिर रहेगा, ठीक। इसका न्यूमेरिकल का देखते हैं कि क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का दाब, किसी गैस का जो दाब है वो है 120 mm है, क्या है, 120 mm है, mm पारे के बराबर है, 120 mm पारा के बराबर है, 120 mm पारे के बराबर है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर उसका दाब क्या होगा, उसका दाब क्या होगा, ठीक। आपको क्वेश्चन में देख के समझना है कि हमको ताप दे दिया है, ठीक है, और दाब दे दिया है,
मतलब इसमें कौन सा नियम लगेगा, ताप और दाब कौन सा नियम में था, आपको याद करना है कि हाँ इसमें ये स्थिर था, इसमें वो स्थिर था, ऐसा करके। अब आप देखना है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ताप दिया है और दाब दिया है, तो इसमें गैलियो-शार्क का नियम लगेगा। ऐसा करके आप दिमाग लगाना, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत क्या कर लिए, चार्ल्स का नियम पढ़े हैं, बायल का नियम पढ़े, गैलियो-शार्क का पढ़ रहे हैं, अभी एवोगैड्रो का नियम आएगा, ठीक है, फिर आदर्श गैस का नियम आएगा, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप देखना कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उस हिसाब से आप क्या करना, उसमें सूत्र लगाना, ठीक है। तो देखो ये हुआ। अब हमको जो दिया है वो हम लिखेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्या कहा था, सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस 0 करेंगे तो हमको 273 ही मिलेगा, ठीक है। फिर हमको क्या दिया है, दाब दिया है P1, कितना है 120 mm। फिर हमको दिया है T2, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में बदलेंगे इसको, 273 प्लस कितना 27, तो ये कितना आएगा 7 3 10, ठीक। फिर 7 3 10 और ये हो जाएगा 300, ठीक, इतना होगा। हमको P2 निकालना है, ठीक। तो इसमें क्या था, P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, ये है। P1 का मान क्या है, P1 का मान है 120, T1 का मान क्या है, T1 का मान है 273, ठीक है। P2 का मान कितना है, P2 का मान है 120, नहीं, P2 का हमको निकालना है, ठीक है। T2 का मान है हमारे पास 300, ठीक। चलो ठीक है, नहीं तो अब देखो 120 इधर कर देते हैं, जो 300 है उसको पक्षांतर किए, ठीक है। भाग में ऊपर जाके क्या हुआ, गुणा हो गया, ये हो गया 273 P2। अब इसको कटाते हैं, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 12, तो ये देखो 3 9 27 और 3 एकम 3, ये कटा, और ये होगा 3 एकम 3 0, ठीक। अभी ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 120 का गुणा 100 से होगा तो कितना आएगा, बटे क्या है 91, और क्या है P2, ठीक। अब P2 जब 91 को हम 91 से भाग देंगे किसको, 12,000 को, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ये, देखो क्योंकि भाग देने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप आंसर नोट कर लीजिए और आप हल करके देख लेना, ठीक है। 91 से किसको भाग देंगे, 2000 को, तो P2 का आंसर, आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं जो गैस का समीकरण, जो चार्ल्स का नियम है, ठीक है। क्या इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। जो चार्ल्स का नियम है और जो बायल का नियम है और जो गैलियो-शार्क का नियम है, इन तीनों नियम को मिला के जो एक गैस का समीकरण बनाया गया वो क्या है देखते हैं। तो वो है P1 बाई V1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई V2 बाई T2। देखो गैस का समीकरण क्या है, गैस का समीकरण ये है P1 बाई V1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई V2 बाई T2। जो चार्ल्स, बायल और गैलियो-शार्क सब नियम को मिला के हमने क्या निकाला, ये गैस का समीकरण निकाला है, ठीक है। तो ये गैस का समीकरण है, आप देख लो, ठीक है। अब इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल अगले क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आपको अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।